हिसाब किताब इस बात का कि हम लोग तो सोच रहे हैं कि युद्ध के अंदर नुकसान या तो यूक्रेन का हो रहा है या रूस का हो रहा है। लेकिन आइए आज के सेशन में नजर डालते हैं कि जब युद्ध होता है तो क्या वाकई में ये विश्व युद्ध होता है। क्योंकि कहते हैं कि युद्ध में किसी ना किसी को क्षति जरूर होती है। आज के जमाने में जब आर्थिक युग है, ऐसी स्थिति में क्षति किन किन को हुई, क्या आपको भी युद्ध का असर पड़ना शुरू हो चुका है? हम में से कई साथी इस बारे में चर्चा करते हुए पाए जाते हैं कि युद्ध तो यूक्रेन और रूस लड़ रहे हैं, हम इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? कारण यह है कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं और जानते हैं कि आपका पेट्रोल महंगा हो गया है, आपको पता चलता है कि आपके यहां पर जो डॉलर का भाव था वो बहुत ज्यादा चढ़ गया है। इस समय जिस समय मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूं, 75 रुपया 30 पैसे का हो चुका है एक डॉलर, यानी कि वैल्यू ऑफ रुपीज डिवैल्यूएट कर रही है। दुनिया भर के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों जो शेयर मार्केट में पैसा लगा के बैठे हुए हैं, लाखों करोड़ रुपए का डे वन में नुकसान हो चुका है। बहुत सारे बिलियनियर्स की संपत्ति रातों रात घट गई है। बहुत सारे लोगों को इतना नुकसान जिसकी कल्पना आप केवल यूक्रेन और रूस पर केंद्रित करके नहीं कर सकते। इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि दुनिया में युद्ध, जहां पर आप लोगों को एक तरफ अशांति का अंत दिखाई देता है कि भाई इसके बाद फिर शांति आ जाएगी, विध्वंस आवश्यक होता है शांति के लिए, लेकिन ये याद रखिएगा कि आज जब पूरा वर्ल्ड ग्लोबलाइज हो चुका है, हम वैश्वीकरण के युग में जब जी रहे हैं, तो युद्ध किसी एक देश को नहीं अपितु पूरे विश्व को प्रभावित करता है। और इस विश्व के प्रभाव को आज के सेशन में हम आपके साथ डील कर रहे हैं। आपके आज के सेशन के अंदर ये महत्वपूर्ण तरीके से डील किया जा रहा है। आइए जरा देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये न्यूज आपको जो दिखाई दे रही है, अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक ही दिन में, कल के दिन जो कि युद्ध का पहला दिन था, 13.6 लाख करोड़ रुपए डूब गए। इससे अंदाजा लगाइए आप, 13.6 लाख करोड़ रुपए एक ही दिन के अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर डूब गए। आप इससे अंदाजा लगाइए कि दुनिया भर के अंदर तमाम इंडेक्स कहां कहां पर पहुंचे होंगे। आइए मैं कुछ आपको पैसे वालों के हाल बता देता हूं। रूस और यूक्रेन आपस में झगड़ रहे हैं, उसी बीच में भारत के उद्योगपति मुकेश अंबानी की संपत्ति 21,820 करोड़ रुपए कम हो गई। अब आप पूछेंगे अच्छा हुआ पैसे वालों का थोड़ा पैसा कम हुआ। जनाब, ये पैसा आप ही की जेब से बना के रखा हुआ है इन्होंने, आपने ही इनकी किसी ना किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है। आप कहेंगे कि सर मैं तो शेयर मार्केट में पैसा ही नहीं लगाता। अच्छा कोई बात नहीं, आप नहीं लगाते लेकिन सरकार तो लगाती है। तो क्या बात कर रहे हो, सरकार शेयर मार्केट में पैसा लगाती है? बिल्कुल, आपका जो बॉन्ड मार्केट है जिसमें सरकार आपसे पैसा उधार लेती है, वो खुद शेयर मार्केट में लगा देती है। आप जब पेंशन फंड में पैसा जमा कराते हैं, सरकार उसका एक हिस्सा शेयर मार्केट में लगा देती है। यानी कि आप ये मत समझिए कि आप शेयर में पैसा नहीं देते तो आपका पैसा शेयर में नहीं लगा हुआ है। कई विचारों के दिमाग में ये होता है मेरा क्या बिगड़ेगा, मैं तो कुछ नहीं करता। आप में से कई लोग कहेंगे साहब मैं तो कुछ भी नहीं करता, मैं तो पेंशन तो उस आदमी को मिलेगी जो तनख्वाह कमाएगा, मैं तो एकदम बेरोजगार हूं, अब बताइए हमारा क्या बिगड़ेगा। आपके सामान महंगे हो चुके हैं भाई, वैल्यू जिसकी डिक्रीज हो चुकी है, उत्पादन अपने आप प्रभावित होने लग जाएगा। कई कंपनियां रातों रात बंद हो जाएंगी, घाटा इतना हो जाएगा कि कंपनी के कई ऑनर्स को तो हार्ट अटैक आ जाएगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बहुत लोगों को प्रभावित करती हैं चीजें। आइए कुछ फिगर्स पर नजर डालते हैं। मुकेश अंबानी जहां इनकी संपत्ति 21,820 करोड़ कम हुई, वहीं गौतम अडानी की संपत्ति 9,782 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अगर एलन मस्क की बात करें, जिसको मैं एलियन मस्क के नाम से जानता हूं, 17 लाख से घट करके इनकी संपत्ति 16 लाख करोड़ रुपए गई है। इसका अर्थ यह हुआ इन्हें सीधे सीधे एक जने को ही 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। यानी कि 1 लाख करोड़, यहां 21,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, यहां 1 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है। वर्ल्ड के बहुत सारे प्रोजेक्ट को बहुत सारा नुकसान। ये लिस्ट है जिसमें एलन मस्क को 1 लाख करोड़ का नुकसान, बर्नार्ड आर्नोल्ट, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, वारेन बफेट, लैरी पेज। आप जरा इस नंबर को देखते चलें तो आपको दुनिया का हर वो पैसे वाला व्यक्ति दिखाई दे जाएगा जिन्हें कहीं ना कहीं 1000 करोड़ से ऊपर का तो नुकसान हुआ ही है युद्ध के पहले दिन। और जो ये मानते हैं कि इन्हें नुकसान हुआ, हमारा क्या हुआ, तो जनाब वो ये जान ले कि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनसे जुड़े हुए हैं। इनके नुकसान की भरपाई आप ही लोगों के पैसे से की जाती है। ये पैसे की मशीन लगा के नहीं बैठे हैं, आप ही का इन्वेस्टमेंट इनका पैसा है और इनका नुकसान आपका पैसा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इन सभी लोगों की संपत्ति घटी है। ये अमीरों की घटी हुई संपत्ति है। हमने इसको फोर्ब्स के हवाले से आपके सामने साझा किया है। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, शिव नादार, ये भारत के तमाम पैसे वाले हैं जिन सबकी संपत्ति लगभग 1000 करोड़ से तो ज्यादा ऊपर नीचे चली गई है। क्लियर है? इसी प्रकार से अगर हम कंपनियों की बात करें जिनको आप जानते हैं मार्केट कैप के हिसाब से, तो टीसीएस का जो मार्केट है वो कितना नीचे गिरा, आप यहां पर उसे देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एचयूएल, इन सभी के घाटे कितने ज्यादा हुए आप इन्हें नोटिस कर सकते हैं। 3 से 4 दिन तक बाजार में अब गिरावट रह सकती है। विशेष रूप से निवेशकों से निवेदन है कि वो कृपया करके इस समय अपने निवेश को थोड़ी देर के लिए होल्ड पर रखें। कारण यह है कि पेट्रोल की कीमतें जो है, कच्चे तेल की कीमतें $105 प्रति बैरल हो गई हैं। ऐसी स्थिति 2014 में हुई थी। उसके बाद अब जाकर के कच्चे तेल की कीमतें इतनी ऊपर निकल गई हैं। युद्ध की जिस दिन आगाज हुआ
उस समय $100 प्रति बैरल का भाव तेल का चल रहा था, अब $105 प्रति बैरल का भाव चल रहा है। कच्चे तेल की कीमतों को ही अगर ध्यान से देख लिया जाए तो इससे अपने देश के अंदर तेल की कीमतों के अंदर रिकॉर्ड वृद्धि होने वाली है। ये चुनाव टल जाए, बस ये समझ लीजिए कि ये निकल जाए, फिर आप अपने पेट्रोल डीजल की कीमतों को कहां पाएंगे, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही ये चीज महंगी होगी, आपकी आपूर्ति के, आपकी जरूरत के तमाम साधन महंगे हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, रूस का शेयर बाजार एक ही दिन में 45% गिर गया है। रूस जिस चीज को अपनी जिद के रूप में लेते हुए चल के यूक्रेन पर हमला कर रहा है, उतनी ही देर में जब अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, तमाम यूरोपियन यूनियन के देशों ने रूस की तमाम बैंक के अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। मेरे प्यारे साथियों, रशिया की जितनी भी टॉप बैंक हैं जिन्होंने दुनिया भर में अपनी ब्रांचेस खोल रखी हैं, अमेरिका और उसके सहयोगियों ने उनके पैसों को अपने पास फ्रीज कर लिया है, यानी कि अब रशियंस अपना पैसा वहां से निकाल नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति अनप्रेडिक्टेबल स्थिति है और यह बिकवाली की स्थिति रशियंस को बहुत महंगी पड़ने वाली है। एक और चीज है साथियों, सोने की कीमत में 3% का इजाफा हुआ। आप पूछेंगे कि क्या इस समय सोने की कीमत बढ़ क्यों रही है? बढ़ इसलिए रही है, लोगों को यह लग रहा है कि अल्टीमेटली करेंसी तो ऊपर नीचे हो जाएगी, लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी फिक्स असेट में अगर पैसा लगाएगा तो वो गोल्ड में लगाएगा। हर व्यक्ति, हर देश अपने पास फॉरेक्स के अंदर गोल्ड को मजबूती से पकड़ना चाहेगा ताकि वो व्यापार के समय फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन कर सके। अगर व्यापार बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, सोच के देखिए, तेल की कीमतें इतनी बढ़ गई, अगर हमारे इंपोर्ट्स के अंदर बात करें तो लगभग 1/4 पैसा हम तेल के इंपोर्ट पर खर्च करते हैं, और अगर ऐसी स्थिति में हमारे पास में तेल बहुत महंगा मिलने लगा तो फॉरेक्स रिजर्व हिल जाएगा। फॉरेक्स रिजर्व हिलने का मतलब है कि हमारे यहां पर अकाउंट डेफिसिट आ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट क्लियर होगा, यानी कि हमारे इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपके पास आपूर्ति महंगी हो जाएगी, सरकार जबरन आपके ऊपर कोई या तो टैक्स थोपेगी या वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हुए देखेगी। केवल यही दो चीजें हैं जो आपके पास दिखाई दे सकती हैं। साथियों, कह सकते हैं कि अब तक की चौथी सबसे बड़ी गिरावट भारतीय मार्केट में देखी गई है। 24 फरवरी 2022 को 4.72% की गिरावट आप यहां पर देख सकते हैं, जो आपके सामने दिखाई दे रही है। निफ्टी ऑटो, निफ्टी, ये सब के आप हाल देख सकते हैं किस प्रकार से मार्केट नीचे गिर रहा है। ये तमाम वो बड़ी कंपनियां हैं जिनके शेयर आप यहां पर देख सकते हैं कि सबके अंदर कितना गिरावट दर्ज किया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर नुकसान तो दिखा दे ही रहा है। अब एक और विषय यहां पर निकल के आ रहा है, और वो ये है कि रशिया से लोग व्यापार बंद कर देंगे, ये तो समझ में आता है, लेकिन एक बात बताइए सर, कि रशिया से भी तो कोई चीज ऐसी होगी ना जो दुनिया को मिलती होगी। बिल्कुल, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, गैस मिलती है, और एक बहुत महंगी धातु है जिसका नाम है पैलेडियम, ये मिलता है। आप पूछेंगे ये क्या काम आता है, हमने तो आज तक नहीं सुना। बेटा, ये एक ऐसी धातु है जो सोने से भी ज्यादा महंगी है, गोल्ड से भी ज्यादा महंगी, प्लेटिनम से भी ज्यादा महंगी। आप पूछेंगे काम क्या आता है? आपकी जो पेट्रोल गाड़ी होती है ना, उस पेट्रोल गाड़ी के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन एग्जॉस्ट से होकर के बाहर निकलते हैं। जो आपका एग्जॉस्ट पंप होता है, उसमें से जब पेट्रोल डीजल बाहर निकलते हैं तो वो कार्बन के जो पार्टिकल्स हैं उनको ये पैलेडियम रासायनिक अभिक्रिया करके परिवर्तित कर लेता है, और परिवर्तित करके उन्हें किसी और रूप में बदल देता है, यानी कि गैस को वाटर वेपर में बदल करके कन्वर्ट कर देता है। ये चीज जो है ना, वो आप लोगों को ध्यान रखनी होगी, ये इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। तो ये मानकर चलिए कि अगर हम आपके सामने भाव बताएं कि पैलेडियम कितना महंगा होता है, तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि एक 10 ग्राम का जो पैलेडियम है वो 72,184 रुपए का है। और ये काम में क्या आ रहा है? पेट्रोल कार के अंदर जो एग्जॉस्ट लगाए जाते हैं वहां पर ये कैटालिटिक कन्वर्टर का कार्य करता है, यानी प्रदूषकों को यह बदल देता है, जहरीली गैसों को वाटर वेपर में बदलने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से गाड़ियों के कलपुर्जे महंगे हो जाएंगे। पैलेडियम एक कन्वर्टर के रूप में कार्य लिया जाता है, जो कि रशिया से ही निकल करके आता है। शेयर बाजार में विशेष रूप से नए निवेशकों से निवेदन है कि कृपया करके अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करें, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी खरीदारी ना करें। लेकिन हां, अगर आपका विचार यह है कि मैं भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, तो दिस इज द राइट टाइम। कहते हैं मार्केट में जब एकदम नीचे गिर जाए और आपके पास पैसा हो, दबा के शेयर खरीद लो, क्योंकि वो तुरंत रिटर्न्स, क्योंकि मार्केट तो उठना ही है, परिस्थितियां तो सामान्य होनी ही है, और उस समय पर रिटर्न्स आने दमादम शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर ग्लोबल मार्केट पर इस समय जबरदस्त जो दबाव बन रहा है, इवन अमेरिका का जो नॉस्कैड है वो 20% टूट चुका है, यानी कि दुनिया भर पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका अपने शेयर मार्केट को नहीं संभाल पा रहा है, उसके ही बाजार के अंदर गिरावट देखी जा रही है। यानी कि एक प्रकार से यह समझिए कि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा नुकसानदायक प्रतीत हो रही हैं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। सरकारें हाल ही में कोरोना से जूझती हुई बाहर निकली हैं। आने वाले समय में मार्केट के अंदर इस गिरावट से जूझना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा।